लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम जो है हमारा, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए नहीं लिया है बिकॉज आप वो खुद से वो ट्राई कर सकते हो। उसमें बस आपको क्या दिया है, हमने थर्ड सम में इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थ्योरम अप्लाई किया था एंड फोर्थ सम में हमें एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। सो आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अभी लास्ट सम ले लिया है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देख लेते हैं वो है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, आपको यहाँ पर एक टेंजेंट दे दिया है, दैट इज DF हमारा टेंजेंट है और जो ED है वो हमारा क्या है, सेकेंड है, ओके। एंड हमें ये प्रूफ करने बोला है कि DE मल्टीप्लाई बाय GE मतलब DE मल्टीप्लाई बाय GE इज इक्वल टू 4 ऑफ रेडियस का स्क्वायर, हमें 4 ऑफ रेडियस का स्क्वायर, और ये जो हमारा H है वो सेंटर है, डेट मीन्स जो EH है और HF है वो क्या है, हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग टेंजेंट सेकंड थ्योरम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम से क्या होगा, DF स्क्वायर इक्वल्स टू DG स्क्वायर DG मल्टीप्लाई बाय DE। तो रीजन क्या आएगा हमारा यहाँ पे, बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। इसको हम नंबर 1 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या देख लेते हैं, वहाँ पे हमें क्या बोला, ये टेंजेंट जो है ना वो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंगल दैट इज DFE इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, D और E, मतलब DE स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर क्या है हमारा DF स्क्वायर प्लस अदर साइड क्या है हमारा EF, जो है EF स्क्वायर, ओके। ये आ गया। अभी ये देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं हम। बट जो हमारा EF है, EF क्या है हमारा, E और F, ये हमारा रेडियस है, मतलब 2 रेडियस है, दैट इज EH एंड HF। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रेडियस, स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर है, फिर से इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 4r स्क्वायर, 2 2 से 4 एंड r का स्क्वायर r स्क्वायर ही रहेगा, ओके। अब इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं, दैट इज DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अभी DF क्या है हमारा, यहाँ पे दे दिया DF, ओके। एंड DE क्या है हमारा, D और E मतलब DG और GE है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें DF है तो हमने यहाँ पे DF की वैल्यू निकाल के रखा है, राइट। तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट इज DE स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बट DF की जगह क्या आ जाएगा हमारा, DG मल्टीप्लाई बाय DE, और ये हमारा 4r स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ओके। अभी क्या देखते हैं हम, इनमें से देखते हैं कि हमारा कॉमन क्या है। इसको पहले सबसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं, क्या है वो, DE स्क्वायर है तो इसको इसलिए हम लोग उसको 2 बार DE लिख लेते हैं, डन, माइनस DG मल्टीप्लाई बाय DE इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ओके। हमने सेम टू सेम वैसा कर दिया है। अभी इसमें से हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, हम कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या है हमारा, DE, सो इसका DE तो पेंडिंग है तो वो एक DE अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन, ये DE तो हम कॉमन बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, DG इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ओके। अभी यहाँ पे देखो ये DE और DG ये कहाँ पर है, DE और DG मतलब ये कंप्लीट माइनस DG। अगर ये कंप्लीट सेकेंड में से हम इतना पार्ट निकाल देते हैं तो हमारा कौन सा पार्ट बचता है, डेट मीन्स E और G। तो इसलिए हम यहाँ पर E और G लिखेंगे इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। आई होप आपको ये लाइन समझा होगा। ये क्या है एग्जैक्टली, DE हमारा कंप्लीट सेकेंड था, उसमें से हमने क्या माइनस किया है, DG।
DG वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो कौन सा पार्ट बचता है हमारा, EG वाला पार्ट। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे EG वाला पार्ट लिख लिया है। यहाँ पे रीजन दे देती हूँ मैं, D, G और E। ओके, हैंस हमने ये सॉल्यूशन एंड कर दिया है। एंड सी हमारा जो आंसर था DE मल्टीप्लाई बाई GE इज इक्वल टू 4R²। हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ओके, सबसे पहला काम क्या किया, टेंजेंट सेकंड थ्योरम यूज करके, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसको हम की वैल्यू को थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट यहाँ वहाँ करके उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है DE और GE वो क्या है, इज इक्वल टू 4 रेडियस का स्क्वायर है। लेट्स मूव टू अवर थ्योरम पार्ट। थ्योरम पार्ट में सबसे पहले थ्योरम ये देख लेते हैं, थ्योरम ऑन बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। सबसे पहले ये क्लेरिफाई कर लेते हैं कि टेंजेंट होता क्या है और सेकंड होता क्या है, बिकॉज एवरीवन गेट्स कंफ्यूज बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। ओके, टेंजेंट जो सर्कल के पॉइंट पर ऐसे इंटरसेक्ट होकर पास होता है, वो लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट। ओके, नाउ व्हाट इज सेकंड। सेकंड अगर जो विदाउट द सेंटर से पास होता है इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। हमारा सेंटर ये हुआ, अगर हमें सेंटर से पास करेंगे तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे, राइट, लाइक दिस। ये हमारा हो गया डायमीटर। ओके, तो जो विदाउट सेंटर के पास होता है जैसे कि ये सेगमेंट AB, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, राइट। बट अगर वही कॉर्ड एक्सटेंड होता है सर्कल के बाहर तक लाइक दिस, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड। ठीक है, एंड दिस इज डायमीटर। तो एक कॉर्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। दैट इज कॉर्ड। रेडियस तो पता है, दैट इज हमारा डायमीटर का हाफ हो जाएगा, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज अवर रेडियस। ठीक है, सो दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज सेकंड। हम लोग को नेक्स्ट थ्योरम ये दोनों पार्ट पर हमको डिस्कस करना है, जो है थ्योरम ऑन बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या है सबसे पहले, इफ एन एंगल हैज इट वर्टेक्स ऑन दिस सर्कल। अगर एक सर्कल है वहां पे एंगल फॉर्म हुआ है, इफ एन एंगल हैज इट वर्टेक्स ऑन दिस सर्कल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे एक वर्टेक्स से एक एंगल फॉर्म हो रहा है लाइक दिस। ये वर्टेक्स हो गया हमारा। इफ एन एंगल हैज इट वर्टेक्स, इफ एन एंगल हैज इट वर्टेक्स ऑन दिस सर्कल, इट्स वन साइड टचेस द सर्कल। जो उसका एक साइड है वो सर्कल को टच करेगा, ऑन द अदर इंटरसेक्ट द सर्कल। एक साइड भी टच करेगा एंड उसका अदर पार्ट है वो भी सर्कल को भी टच करेगा लाइक दिस। यहाँ पे मैं नेमिंग कर लेती हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन वन मोर पॉइंट। दैट इज एक पॉइंट यहाँ रहेगा ही रहेगा जहाँ पे वहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट हो रहा है, एंड वन मोर पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट बी जो सर्कल में इंटरसेक्ट हो रहा है। देन द मेजर ऑफ द एंगल, जो हमारा एंगल का मेजर रहेगा वो हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। मतलब जो हमारा एंगल होगा वो एंगल का मेजर क्या होगा, वो इंटरसेप्टेड आर्क से हाफ होगा, मतलब आधा होगा। हमारा इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, यहाँ पे आर्क फॉर्म हो गया है, दैट इज आर्क AB। ठीक है, एंगल भी हम कर लेते, नेमिंग दे देते, जो है एंगल ABC। क्या बोला है, इन वन मोर पॉइंट देन द मेजर ऑफ द एंगल, जो एंगल का मेजर रहेगा मतलब एंगल ABC इस हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इस इंटरसेप्टेड आर्क, वो हाफ रहेगा उसके इंटरसेप्टेड आर्क से। और हमारा इंटरसेप्टेड आर्क कहाँ पे है, ये एंगल BAC। यहाँ पे हम BAC लिखेंगे। एंगल BAC कौन सा आर्क से इंटरसेप्ट हो रहा है, AB। दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल AB। ठीक है, सो ये थ्योरम को हम बोलते हैं थ्योरम ऑन बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। दिस इज अवर टेंजेंट एंड दिस इज अवर सेकंड, राइट। बिकॉज सेंटर से पास नहीं हुआ है यानी सर्कल के बाहर तक जा रहा है। यहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म हो गया है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला था वो एंगल फॉर्म होता है जहाँ पे जो आर्क से इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा हमारे आर्क से।
अगर इसकी जगह अगर आपको आर्क की वैल्यू दिया है तो हम लोग एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ एंगल की वैल्यू दिया है तो आर्क क्या हो जाएगा, आर्क उसका डबल हो जाएगा, राइट, बिकॉज ये हाफ है, तो अगर हम लोग आर्क की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट। सो इसको बोलते हैं हम थ्योरम ऑन बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम, जो है थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। हम लोग यहाँ पे अभी दो थ्योरम देखने वाले हैं, जो है एक इंटरनल डिवीजन के ऊपर है और एक है एक्सटर्नल। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज विथ सेंटर P। इसमें दो कॉर्ड्स होते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज मैं कॉर्ड AB लिख लेती हूँ एंड कॉर्ड CD, ठीक है। ये दो कॉर्ड हैं जो इंटरसेक्ट कर दे ईच अदर एट पॉइंट E। अभी हमें ये प्रूफ करना है इसे कि सबसे पहले गिवन लिख ले क्या, जो है कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD intersect each other at point E में कर रहे हैं वो लोग इंटरसेक्ट इंटरनली सर्कल के अंदर है ये, ठीक है। अभी इस पर हमें प्रूफ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। हमें प्रूफ ये करना है जो कॉर्ड के दो पार्ट्स हैं, मतलब AE मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय ED। ये प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ये सेगमेंट जो AC है उसको इंटरसेक्ट कर लेते हैं एंड सेगमेंट DB को इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म दिखेंगे, एक ट्रायंगल है ACE एंड द सेकंड ट्रायंगल इज DBE। कंस्ट्रक्ट लिख लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट AC एंड सेगमेंट DB, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया वो दिख रहा है। हम वो दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, दोनों में हम लोग कोई भी टेस्ट से यूज करके, टेस्ट या प्रॉपर्टी यूज करके वो दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है ट्रायंगल का नाम, वन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल इज ACE, ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल DBE, ओके। देखते हैं सबसे पहले तो क्या कॉन्ग्रुएंट इस पे दिखेगा तुमको, जो है एंगल E और ये एंगल E, दैट इज एंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEB बिकॉज वो लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। दैट इज एंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEB। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट और क्या है, और क्या हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, दैट इज एंगल E एंड एंगल D। क्यों, बिकॉज जो एंगल है ACB वो कौन से आर्क में है, CB आर्क से इंटरसेप्टेड है, एंड जो एंगल D है मतलब DBC वो भी इंटरसेप्टेड आर्क से ही है, मतलब वो दोनों एंगल कॉमन आर्क से इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए एंगल A एंड एंगल D विल आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो लिख लेते हैं एंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB की जगह हम लोग CAE भी लिख सकते हैं बिकॉज हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा वो, DBE। दैट इज angles are formed in the same arc। तो बाय एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो लिख लेते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ACE
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBE बाय एंगल टेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनके जो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग साइड्स लेने के टाइम हम लोग क्या लिखते हैं, CSCT, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इफ हम लोग एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो रीजन क्या देते हैं, CACT, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पहले साइड्स लेते हैं, साइड्स को प्रोपोर्शन कर लेते हैं। साइड विल बी AC अपॉन DB इज इक्वल टू CE अपॉन BE इज इक्वल टू AE अपॉन DE। और रीजन क्या आएगा, हम लोग साइड्स लिए तो मतलब ये CSCT, डेट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दो आ गए। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमने कौन से नीड है टू प्रूफ के हिसाब से। हमें क्या चाहिए, AE और EB। कहाँ है AE और EB, मतलब AE और BE, डेट इज CE और ED, CE और ED, मतलब सिर्फ ये दो की ही नीड है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा हमारा, इज इक्वल टू AE इंटू BE लिखा है, फिर CE इंटू DE, हेंस ये प्रूव्ड हो गया। सो इस थ्योरम को बोलते हैं थ्योरम ऑन इंटरनल डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। अगर कभी भी आपको आया है कि कॉर्ड के अंदर ऐसे इंटरनल सर्कल के अंदर से दो कॉर्ड्स बन के इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो कॉर्ड्स के जो पार्ट डिवाइड होते हैं वो दोनों पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे AE मल्टीप्लाई बाय EB और CE विल बी मल्टीप्लाई बाय ED। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। सेम टू सेम वैसे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, मतलब अगर कॉर्ड्स बन रहे हैं सर्कल के बाहर, अगर सर्कल के बाहर कॉर्ड्स बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लियो विथ सेंटर P अगेन, तो इस पर मैं क्या करूँगी, मैं कॉर्ड्स को सर्कल के अंदर नहीं, कॉर्ड्स को सर्कल के बाहर बनाऊंगी। अगर वो सर्कल के बाहर बन जाते तो उसको हम सेकेंड बोलते हैं, लाइक दिस। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज ABC, हियर D एंड हियर E। इस पे मैं आपको बेसिक दे रही हूँ और आपको खुद ही ये सब ट्रैक करना है। ठीक है, इस पर हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, जो हमारा A वाला पार्ट है वो E से ज्वाइन करेंगे एंड जो B वाला पार्ट है वो D से ज्वाइन करेंगे। दैट मीन्स ड्रॉ सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD। आपको प्रूफ क्या करना रहेगा इस पे, वो भी लिख दे रही हो एंड आप खुद से ट्राई करें। क्या होगा इस पे, कॉर्ड के टाइम क्या हुआ था कि ये मल्टीप्लाई हो रहा था इससे एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा था इससे, बट ये कॉर्ड नहीं है, दिस इज सेकेंड। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, ए बी जो है या फिर ये पूरा फुल पार्ट दैट इज AC मल्टीप्लाई होगा BC से, सिर्फ AC मल्टीप्लाई बाय BC इज इक्वल टू अगेन DC विल मल्टीप्लाई बाय EC, मतलब ये पूरा होल सेकंड मल्टीप्लाई होगा जो सर्कल के एक्सटर्नल पार्ट पे उतना पार्ट से, इज इक्वल टू अगेन होल सेकंड विल मल्टीप्लाई बाय जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, इंटरनल में हम लोग कॉर्ड्स को बनाते हैं एंड एक्सटर्नल में हम लोग सेकंड बनाते हैं। उस पे और उस बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, ये दोनों स्मॉल स्मॉल पार्ट मल्टीप्लाई होते हैं, बट इसमें क्या होगा, होल सेकंड मल्टीप्लाई बाय जो सर्कल के बाहर पार्ट है दैट इज BC एंड EC, वो उसी से ही मल्टीप्लाई होगा। सी AC मतलब हमारा होल सेकंड हो गया एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है दैट इज BC इज इक्वल टू DC हमारा होल सेकंड हो गया हियर एंड EC हमारा क्या जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो सर्कल के बाहर निकला है। ठीक है, सो दिस बोथ थ्योरम आर टर्म्ड एज इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। लेट्स मूव टू लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर जो है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। ऑलरेडी हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ चुका है दैट इज थ्योरम सेगमेंट और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। हम लोग ऑलरेडी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पढ़ चुके हैं, राइट।
बट ये है क्या एग्जैक्टली? टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। सो वो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला वर्ड क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट में ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अवर टेंजेंट। और ये क्या है? सेकेंड। सो सेकेंड में ड्रॉ कर लेते हैं, बट सेकेंड इंटरसेक्ट होना चाहिए हमारे टेंजेंट से, राइट? ये बन गया सेकेंड। नेमिंग कर लेते हैं। पॉइंट ई, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड हियर टी। कैसे? टेंजेंट कैसे हुआ? बिकॉज सर्कल के आउटर सर्कल के लाइन में पॉइंट टी के वर्टेक्स में टच होके पास हो रहा है, वो भी एक सिंगल पॉइंट में। एंड सेकंड कैसे बना? कॉर्ड कैसा होता है? जो विदाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल पास होता है। तो इतना पार्ट तो कॉर्ड है, बट ये आउटर कॉलम तक जा रहा है, तो मतलब क्या हो गया? वो हमारा सेकंड बन गया। ठीक है। सो दिस इज अवर टेंजेंट एंड दिस इज अवर सेकंड। सो टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम में होता क्या एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। जो हमारा टेंजेंट वाला पार्ट है वो स्क्वायर हो जाता है, डेट इज ET स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारा आउटर सेकंड का आउटर कॉलम में जो आ रहा है, सर्कल के बाहर आ रहा है, जो है EA मल्टीप्लाई बाय द होल सेकंड जो है EB। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। मतलब अगर कोई भी सर्कल में आपको टेंजेंट दिख रहा है और सेकंड दिख रहा है, सो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये थ्योरम अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। उस पर क्या होगा? बस टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा। टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू जो सर्कल के बाहर वाला पार्ट है, दैट इज EA एंड द होल सेकंड, मतलब ये होल सेकंड, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ET स्क्वायर इज इक्वल टू EA स्क्वायर EA मल्टीप्लाई बाय EB। So this is termed as tangent second segment theorem.